मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल 0, ये इक्वेशन है। इसके मूल है a एंड b, मूल जिसे क्या बोलते हैं अपन, रूट्स। रूट्स कितने हैं, a और b, ये इसके मूल है। और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल 0, जिसके मूल है, रूट है, कितने रूट है, 2 है, कौन सा, c और d। जहां पर हमें दे रखा है क्या, a b c और d किसके अंदर है, जीपी के अंदर है, गुणोत्तर श्रेणी है। सही है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि q प्लस पी रेशियो q माइनस पी इज इक्वल 17 रेशियो 15। इसे डिवाइड में अपन लिख सकते हैं कितना, q प्लस पी अपॉन q माइनस पी कितना आना चाहिए, 17 अपॉन 15, ये आना चाहिए, ये हमें लाना है। क्लियर है। तो देखो समझो कैसे सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन है, इसके रूट दे रखे हैं। अब रूट का मतलब या मूल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ क्या होता है। अरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे p आ गया ना, यहाँ पे कोई नंबर मान लो एक्स स्क्वायर, जैसे ऐसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसको सोल्व करने पे 2 नहीं मिलेंगे क्या अपने को सॉल्यूशन। इसके x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। जैसे मान लो कुछ भी मान लो, 5 मान लो, 5 तो नहीं आएगा हालांकि, 1 मान लो और x की वैल्यू -2 मान लो, ऐसे मान लो। तो ये इसके मूल है, यही है मूल, या फिर रूट बोल दो इन्हें। क्लियर है। तो ये हमें दे रखे हैं, कितने हैं, a है, b है, और इसके दे रखे हैं c और d है, और a b c d किसके अंदर है, gp के अंदर है। क्लियर है। तो देखो हमें निकालना है, ये प्रूव करना है हमें। इसका मतलब अगर आपको देखो p की वैल्यू पता चल जाए और q की वैल्यू पता चल जाए, तो हम क्या करें, यहाँ पे दोनों को ऐड और माइनस कर दें। क्लियर है। तो ये आ जाएगा। तो p और q निकालना कहने का मतलब डायरेक्टली। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा क्लास 10th का, क्या आपने पढ़ा होगा मूलों का योग। अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड अगर इस इक्वेशन लिखे क्वाड्रेटिक की, द्विघात समीकरण की, तो क्या है ये, कोई अपने पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जो रूट होते हैं, मान लो इसके a और b है, कितने हैं, a और b, इसके रूट हो गए। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं बताओ। तो अपन लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल, कितना होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए से मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये है बी टर्म, एक्स का कोएफिशिएंट है b और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, गुणांक है। तो आप इसमें लगाओगे तो माइनस बी अपॉन ए बी क्या होगा बताओ, b होगा -3। तो फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, तो उसके अंदर रखोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ -3 रखोगे तो प्लस हो गया। और नीचे a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट्स है, तो इसका मतलब अपने पास रूट क्या है, a और b है, तो सम कर दो इनका, तो a प्लस b आ जाएगा इसके इक्वल। क्लियर है। इज इक्वल कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, बात को समझ गए क्या। इसके बाद में आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। तो c क्या होता है, कोई भी जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है वो। क्लियर है। a क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, तो c कितना है यहाँ पे बताओ, p है हमारे पास, अपॉन a कितना है, एक्स कोएफिशिएंट कितना है 1। क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट का प्रोडक्ट कर दो, a इंटू b हो जाएगा, रूट a और b है, इज इक्वल कितना हो गया p। यहाँ तक क्लियर है। देखो इनकी हेल्प से अपन आना p और q निकालेंगे, इस वजह से अपन ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो वही वापस से सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स लिख देता हूँ मैं, कितना होगा यहाँ पे सम,
सी प्लस डी। रूट कितने हैं, सी 2 है, सी और डी। सम ऑफ रूट्स का मतलब सी प्लस डी कितना होगा बताओ क्या होता है। अरे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो कितना होता है मूलों का योग, वही वापस से माइनस बी अपॉन है, बी की वैल्यू है -12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 है अपॉन ए कितना है 1 है, नीचे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड करना वही आएगा। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रूट का, तो सी इंटू डी इक्वल कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्यू है, कंपेयर करवा लेना इससे है ना, क्लियर है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है ए, एक्स कोएफिशिएंट होता है बी, बाकी का बच गया वो क्या है सी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू अपॉन 1 हो जाएगा, 1 का मतलब डिवाइड करने पे वही आएगा, तो ये आ जाएगा। इसको नाम दे दो आप क्वेश्चन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। अब देखो अब हमें यहाँ पे दे रखा है ABCD किसके अंदर है, GP के अंदर है। हमें देखो चाहिए क्या, एक तो Q चाहिए, एक P चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ से तो अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, देखो यहाँ पे रहा, देखो ये रहा P, तो A इंटू बी इनकी वैल्यू पता हो तब रखते हैं तो हो जाए सोल्व, या फिर P की वैल्यू आ जाए, या फिर यहाँ पे तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। तो इनकी वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, C और D की क्या है, A और B की क्या है, तभी तो निकाल सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ABCD किसके अंदर है, GP के अंदर है। अगर GP के अंदर है तो अपन टर्म्स मान सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो अपने हिसाब से मान लो GP के अंदर टर्म, पहला टर्म क्या होता है A, तो यहाँ पे तो वो A दे रखा है। सेकंड टर्म होता है क्या AR, GP है ना, तो सेकंड टर्म होगा AR, थर्ड टर्म होगा AR स्क्वायर, AR पावर 3, इस प्रकार चलता जाएगा। तो सेकंड टर्म B इक्वल कितना होगा AR, C इक्वल कितना होगा AR स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इस AR स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे थर्ड टर्म इसी प्रकार से ऊपर होती है। इसके बाद में D इक्वल कितना हो जाएगा AR क्यूब, कौन सी टर्म है फोर्थ टर्म, बात समझ गए क्या। तो इनकी वैल्यू देखो A B C D की वैल्यू ये रख देंगे अपन, पुट कर देंगे। तो चलो सोल्व करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें अपन रखते हैं वैल्यूज। A की वैल्यू तो अपने पास A है, B की वैल्यू कितनी है AR है, इज इक्वल कितना हो गया 3, यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 + R इज इक्वल कितना हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर दे दो इसे 5। अब सोल्व तो कर नहीं सकते, अभी वेरिएबल रह गए 2 A और R। तो फिर देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 के अंदर भी आप C और D की वैल्यू रखो आप। इक्वेशन 3 रखो, C की वैल्यू कितनी है AR स्क्वायर और D की वैल्यू AR क्यूब इज इक्वल कितना हो जाएगा 12 है। यहाँ से कॉमन ले लो क्या AR स्क्वायर, तो कितना बच गया 1 + R इज इक्वल 12 है। इक्वेशन नंबर दे दो 6। इन दोनों से निकाल सकते हैं क्या वैल्यू, सोल्व कर सकते हैं क्या। इक्वेशन को देखो सोल्व करता है अपन, क्या करो डिवाइड करवा दो, तो 6 को डिवाइड करवा दो किससे 5 से, तो AR स्क्वायर ब्रैकेट 1 + R इज इक्वल 12 है। A ब्रैकेट 1 + R डिवाइड करवा रहे हैं ना, तो LHS से डिवाइड, RHS से डिवाइड, ऐसे होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। R स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 4, तो R की वैल्यू कितनी आ गई +-2 आ गई R की वैल्यू। A की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो एक बार अपन है ना R की वैल्यू लेते हैं कितनी प्लस ले लेते हैं +2, क्लियर है। तो बताओ A की वैल्यू कितनी होगी, कोई सी इक्वेशन में रख दो, देखो इक्वेशन नंबर इसमें रख दो 5th में, R की वैल्यू 2 होगी, तो 2 + 1 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में 3/3 कितना हो जाएगा 1, तो A की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, मिल गई A की वैल्यू। अब देखो हम P और Q की वैल्यू निकालते हैं, A की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन, और यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसमें C और D की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, समझे बात को। तो निकालते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड से A की वैल्यू तो A ही है, फर्स्ट टर्म A ही है, क्लियर है, यही माना अपने यहाँ पे। सेकंड टर्म ये B है, सेकंड टर्म है B, इसकी वैल्यू कितनी है AR है, तो AR इक्वल कितना हो गया P, तो P इक्वल कितना हो गया A स्क्वायर R। अब A की वैल्यू भी हमारे पास है, R की वैल्यू भी हमारे पास, तो रख दो यहाँ से। A की वैल्यू कितनी है
1 है तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, इंटू आर कितना है 2 है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। बात को समझ गए। इसके बाद में इक्वेशन 4 से देखो वैल्यू निकालते हैं अपन। Q इक्वल कितना है C इंटू डी है, Q इक्वल C और D की वैल्यू पुट करो। C की वैल्यू कितनी है AR स्क्वायर है, D की वैल्यू कितनी है AR क्यूब है, तो पुट करो। देखो पहले इसको सोल्व कर लो। A इंटू ए स्क्वायर हो गया, R पावर कितनी हो गई 5 हो गई, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू R 2 की पावर 5, R की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पावर 5 होती है 32। देखो P की वैल्यू मिल गई हमें, Q की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसके इक्वलिए दिखाना है, तो ये लो आप Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इज इक्वल, ऐड कर दो इन दोनों को। Q की वैल्यू कितनी है 32 है, प्लस P की वैल्यू कितनी है 2 है, डिवाइड बाई कितना है 32 माइनस Q की वैल्यू कितनी है 2 है, ऊपर कितना हो गया 34, नीचे हो गया कितना 30, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 17 अपॉन 15। ये क्या आ गया हमारे पास Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल 17 अपॉन 15। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। आप इसे रेशियो में और लिख सकते हो, 17:15 आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो ये अपन P और Q वैल्यू निकालने के लिए अपन ने देखो यहाँ पे ये लगाया है क्या, सम ऑफ रूट्स, ये वाले फॉर्मूले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले रही। क्लियर बात को समझे, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखो सभी में वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 1 2 3 4 क्या कौन सी, एक इनकी A B C D की वैल्यू पुट करनी है, सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या बोला है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं A और B है, इनके बीच समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, उसका अनुपात दे रखा है, रेशियो में दे रखा है कितना है m रेशियो n। तो अपन ने डिवाइड में लिख लिया, रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं। क्या दे रखा है हमें, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, इनका रेशियो दे रखा है वो कितना है m रेशियो n, तो डिवाइड में लिख लिया m अपॉन n। ये है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात, m अनुपात n है, लिख लिया डिवाइड में। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो दो नंबर है A और B, उनका जो रेशियो होगा वो ये होगा, तो रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं अपन। तो वो दो नंबर्स होंगे वो इस टाइप से होंगे, A अपॉन B ये होगा। क्लियर है, तो ये हमें प्रूव करना है, तो देखो प्रूव करते हैं। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य। तो बताओ A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य क्या होता है A और B का, A प्लस बी अपॉन 2, यही होता है क्या। अर्थमेटिक मीन होता है हमारे पास A और B का A प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होता है A और B का रूट AB, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, याद रखो। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो A प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई रूट AB इज इक्वल m अपॉन n, ये दे रखा है हमें। देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लो, ऊपर जाएगा तो क्या होगा A प्लस बी अपॉन 2 रूट AB इज इक्वल कितना हो जाएगा m अपॉन n। इसे ऐसा लिख लेते हैं अपन, A प्लस बी इज इक्वल 2 रूट AB इंटू m अपॉन n। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ये दे रखा है जिसको अपन ने ये लिख लिया इस प्रकार से। अब इसे सोल्व कैसे करें, हमें क्या चाहिए, A चाहिए और B चाहिए। A की वैल्यू हमारे पास हो, B की वैल्यू हमारे पास हो, तो हम क्या निकालेंगे A अपॉन B, दोनों को डिवाइड में ले लेंगे, A अपॉन B आ जाएगा। तो A और B A निकालना है और B निकालना है हमें, तो कैसे निकालें। देखो सिंगल इक्वेशन है तो इससे नहीं निकल सकते कभी भी, A और B की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो एक इक्वेशन और होनी चाहिए A B के अंदर, फिर दोनों को जैसे वो लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे फिर A की वैल्यू और B की वैल्यू। तो फिर हम दूसरी इक्वेशन देखो बनाएंगे यहाँ पे खुद से। कैसे बनाएंगे, A और B के अंदर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया अपन ने। हम जानते हैं क्या कि A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB।
क्लियर है? इसको हटाते हैं, देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हटाते हैं, कैसे? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो कितने हो गए? -2 -2 कितने हो गए? -4 हो गए क्या? तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्लियर है बात? कैसे आया, समझ गए? देखो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहाँ पे ये रही, ए प्लस बी की वैल्यू ये है, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर करते हैं। देखो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा? देखो इस पूरे का स्क्वायर करना है हमें, यहाँ पे पूरे का करेंगे मतलब प्रत्येक टर्म का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी करेंगे कितना हो जाएगा? नीचे एन स्क्वायर आगे यहाँ तक, माइनस आगे कितना है? 4ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 4ab कॉमन दिख रहा है तो बाहर निकाल लो इससे, तो क्या हो गया? अंदर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1 आ गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 4ab, देखो नीचे नंबर है, क्या करें? माइनस का साइन है बीच में, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? एन स्क्वायर, तो क्या आ गया? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो स्क्वायर है इधर, इधर जाएगा किसमें? रूट में, तो रूट ले लो, ए माइनस बी इज इक्वल, देखो इसका रूट लेंगे इधर, इधर रूट आएगा पूरे का, ऐसे आ जाएगा रूट करने का मतलब, तो प्रत्येक टर्म का रूट होगा। अब ये देखो इससे अपन अलग टर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ये माइनस के अंदर है गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तब तो आप बोल देते हैं, पर अलग अलग टर्म है सभी। तो क्या होगा? देखो 4 का रूट तो हो जाएगा 2, ए बी का हो जाएगा क्या? रूट, पूरे का रूट लेंगे तो, और देखो ऊपर वाले का रूट हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो ऊपर वाले का रूट और नीचे वाले का रूट, टोटल का रूट। समझ रहे हो बात को? प्रत्येक टर्म का होगा अपने पास रूट यहाँ पे, तो इसका ये 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाले का रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा नीचे? ये आएगा हमारे पास, ये आएगा क्या? आ जाएगा। इक्वेशन नंबर दे दो इसे 2। देखो a प्लस बी, एक इक्वेशन ए और बी के अंदर ये आ गई, एक इक्वेशन ए और बी के अंदर ये आ गई। अब दोनों को सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं, तो दोनों सोल्व करते हैं। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल, हमें दे रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है √2√ab ब्रैकेट m अपॉन n, और a माइनस बी इज इक्वल है, सेकंड वाले इक्वेशन लिख लो, 2√ab ब्रैकेट रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो a और a कितने हो जाएंगे? 2a प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2√ab m अपॉन n प्लस, देखो डायरेक्ट तो ऐड होंगे नहीं, सेम तो है नहीं कि ऐड हो जाए, तो फिर प्लस का साइन लगा देंगे बीच में, 2√ab ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n। ऐसे ही आएगा क्या? ऐसे आएगा। अब देखो 2a इज इक्वल, यहाँ पे कॉमन देखो आ रहा है ये, तो बाहर ले लेते हैं, 2√ab आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? m अपॉन n प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू अगर देखें तो देखो यहाँ पे n सेम है, नीचे डिवाइड में है, एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो m प्लस रूट क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? ये किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू कैसे निकालें? इक्वेशन पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो a की जगह आ जाएगा आपके पास √ab ब्रैकेट m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n इज प्लस, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे प्लस क्या है? b है, इज इक्वल क्या है? 2√ab ब्रैकेट m अपॉन n है। b की वैल्यू चाहिए तो इधर ट्रांसफर करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा? b इज इक्वल 2√ab ब्रैकेट m अपॉन n माइनस √ab अपॉन, बाद में लिख लेंगे,
एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन कितना है एन है, यही है क्या एन, ये इसके नीचे पूरे के नीचे ही है डिवाइड में एन, एलसीएम ले लेंगे माइनस का साइन है, एलसीएम एन आ जाएगा, तो बी इक्वल कितना आएगा, नीचे तो आ जाएगा आपके पास एन आ जाएगा, और क्या होगा देखो डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, देखो यहाँ पे चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 रूट ए बी इंटू एम आ गया माइनस रूट ए बी सही लिखा है क्या, हाँ सही है, ब्रैकेट एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, ऐसा आ जाएगा। अब देखो रूट ए बी कॉमन है यहाँ पे, तो इसको बाहर ले लेते हैं अपन, तो बाहर लेंगे तो क्या होगा, देखो b इज इक्वल रूट ए बी आएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, ये बाहर आ गया पूरा, 2m बच गया, 2m माइनस यहाँ से पूरा चला गया, यहाँ पे बचा माइनस, और ये ब्रैकेट ऐसे कैसे बच गया, तो इस माइनस को भी अंदर भेज देते तो कितना आएगा, माइनस एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन, तो b इक्वल कितना आ गया, रूट ए बी, देखो 2m माइनस एम कितना हो गया, एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एन, एक की वैल्यू मिल गई यहाँ पे और b की वैल्यू यहाँ पे, क्लियर है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो a अपॉन बी, यही तो लाना है हमें, a अपॉन बी इक्वल ये दिखाना है, a अपॉन बी इक्वल क्या आएगा, देखो a की वैल्यू ये रखोगे आप, उसके नीचे रखोगे ये, तो n से n नीचे वाला तो हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर तो आ जाएगा ये और नीचे आ जाएगा क्या, जी आ जाएगा क्या आएगा, देखो रूट ए बी ब्रैकेट एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, और नीचे डिवाइड में रूट ए बी ब्रैकेट एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो गया, तो a अपॉन बी इक्वल क्या आया हमारे पास, m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही हमें लाना था क्या, क्लियर है। तो इसी को अपन दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक आता है रूल आता है योगांतरानुपात, योगांतरानुपात जिसे बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इस पर बेस्ट अपन ने पहले भी क्वेश्चन किए थे ना इसी पैटर्न के, मेरे हिसाब से यही ठीक है, इसी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या है देखो ABC टर्म्स है, वो सब किसके अंदर है, AP के अंदर है, यहाँ पे BCD किसके अंदर है, GP के अंदर है, 1/C 1/D और 1/E AP के अंदर है सब टर्म्स, तो हमें प्रूव करना है ACE किसके अंदर होंगे, GP के अंदर होंगे, क्लियर है। अब ACE GP के अंदर होंगे, इसका मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, देखो ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर GP के अंदर होंगे तो जो कॉमन रेशियो होगा सारा अनुपात वो सेम होगा, तभी GP के अंदर बोलेंगे अपन इन्हें, तो सारा अनुपात देखो देगा इनका कॉमन रेशियो कितना, C अपॉन A किसके इक्वल होना चाहिए, E अपॉन C, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो C स्क्वायर इक्वल कितना आना चाहिए, AE, अगर ये आ जाता है C स्क्वायर इक्वल AE, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि A C और E किस में होंगे, GP के अंदर होंगे, क्लियर है। तो अपन देखो लेकर आते हैं C स्क्वायर इक्वल AE, तो यहाँ हमें गिवन है ABC किसके अंदर है, AP के अंदर है, AP के अंदर, इसका मतलब क्या है कि उनका इन टर्म्स का जो कॉमन क्या होगा डिफरेंस, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस लो इनका, तो क्या हो जाएगा, B माइनस A किसके इक्वल आएगा हमेशा, इसमें इसका माइनस करते हैं, बैक वाले को माइनस करते हैं, C माइनस A के इक्वल आएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं देखो C माइनस B, तो यहाँ से देखो क्या बोल सकते हैं 2B इक्वल कितना होगा, A प्लस C, ऐसा भी बोल सकते हैं, इधर ले आओ इसको, इधर ट्रांसफर कर दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्लियर है। BCD अगर GP में है, इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, बैक वाला डिवाइड कर देते हैं, कोई भी टर्म ले लो चाहे, तो C अपॉन B किसके इक्वल होगा, D अपॉन C के, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो C स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, BD, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा होगा हमेशा। इसके बाद में देखो ये अगर टर्म्स AP के अंदर है तो क्या होगा, कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम होगा, सार्वंतर,
तो क्या होगा यहाँ से देखो 1/d माइनस 1/c किसके इक्वल होगा 1/e माइनस 1/d के। इसको इसमें से माइनस कर लो, इसको इसमें से माइनस कर लो, इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? देखो इसको भी इधर ले आते हैं तो क्या होगा 1/d प्लस 1/d इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/e। ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा। इसको इधर ले आएंगे तो देखो सेम नंबर है, ऐड हो रहा है 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2/d आ जाएगा क्या? या तो डायरेक्ट लिख लो या एलसीएम ले लो, d आ जाएगा ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2/d इज इक्वल कितना होगा हमारे पास 1/c प्लस 1/e। क्वेश्चन नंबर दे दो आप। क्लियर है बात? अब देखो हम सोल्व करते हैं इन्हें। हमें लेकर आना है c² इक्वल कितना होगा ae। c² इक्वल कितना होगा ae। यहाँ पे हमें दे रखा है c² इक्वल कितना bd। तो इसे सोल्व करते हैं अपन, फिर देखो लेकर आते हैं c² इक्वल bd। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देखो b की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो। अब रखे कहाँ से? देखो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और d की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ पे रखो, इसको सोल्व करो दोनों को इधर, तो आपके पास आ जाएगा c² इक्वल a। तो देखो निकालते हैं, b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आएगी a + c/2 आ जाएगी। d की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो कैसे निकालोगे? पहले देखो इधर एलसीएम लो, 2/d इज इक्वल ce। तो क्या हो जाएगा a + c हो जाएगा यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2ce इक्वल कितना हो जाएगा d ब्रैकेट e + c हो जाएगा। हमें चाहिए d की वैल्यू, तो इधर आएगा डिवाइड में कितना हो जाएगा 2ce/e + c हो गया। यहाँ पे पुट कर दो d की वैल्यू 2ce/ क्या हो जाएगा e + c। क्लियर है? देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो e + c मल्टीप्लाई किससे होगा c² से हो जाएगा, और a + c मल्टीप्लाई होगा ce से। ऐसा होगा। इसको अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई में बाहर बैठा है तो अंदर भेजो, c² + c³ हो जाएगा इज इक्वल, इसे अंदर भेज दो, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ace + c²। c² इसे c² कैंसिल, सेम है। क्या बचा c³ इज इक्वल ace। एक c से एक c कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा c² इक्वल a। c² ae आ गया। तो इसका मतलब क्या है ac किसके अंदर है gp के अंदर है। या फिर इसे और लिख लो आप कि c/a इक्वल e/c, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने में ये आएगा। इसका मतलब क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो ace किसके अंदर होंगे, ace किसके अंदर होंगे, gp के अंदर। क्लियर है? ये जीपी में होने के लिए कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए, कॉमन रेशियो है ना वो सेम आना चाहिए। तो आ रहा है यहाँ पे सेम। इस प्रकार सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब आपको सीरीज दे रखी है और आपको बताना है यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल में बताना है यहाँ पे। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे क्या। देखो ये ना तो एपी है ना जीपी है, तो फिर कैसे करें सोल्व। तो बताओ क्या पैटर्न था। देखो फर्स्ट आप लोग कर लेना, सेकंड में रहता हूँ मैं, है ना। क्या पैटर्न था बताओ। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखो ये क्या कॉमन ले लें, यहाँ पे 6 कॉमन ले लें। तो 6 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, इस प्रकार से n टर्म्स तक चलता जाएगा। क्लियर है? अब देखो अब क्या करें, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, यही था पैटर्न। तो 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर और डिवाइड करवा देंगे 9 से। तो अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं साथ ही साथ, है ना। नीचे वाले को तो लिख देते हैं यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 हो जाएगा प्लस 0.999, 9 से मल्टीप्लाई करवा जाएगा। ऐसे चलता जाएगा n टर्म्स तक। इसके बाद में क्या था पैटर्न, 0.9 को कितना लिख सकते हैं हम 1 माइनस कर सकते हैं ना। 1 माइनस 0.1 कर दें, सही है 0.1 प्लस इसे कितना ले सकते हैं 1 माइनस 0 कितना 0.1। क्लियर है? फिर आ जाएगा प्लस 1 माइनस
0.001। अरे ये माइनस करोगे तो यही आएगा ना, और इसको माइनस करने ये आ जाएगा। सही लिखा अपन ने, 1 में से माइनस कर दिया, सभी को इस प्रकार चलता जाएगा n टर्म्स तक, ऐसा चलता जाएगा। इसके बाद में देखो 6/9, देखो 1 1 1, सभी टर्म्स का फर्स्ट ये नंबर ले लो, आप एक साथ ले लो, 1 + 1 + 1 + 1, इस प्रकार चलता जाएगा। कहाँ तक? n आएंगे, n टर्म्स आते जाएंगे, तो n टर्म्स तक ऐसे चलता जाएगा, 1 ऐड होता जाएगा। फिर इसके बाद में देखो क्या है, -0.1, यहाँ से माइनस, तो अपन ले लेते हैं क्या, देखो माइनस ले लेते हैं बाहर, या 7 ले लो, या चलो माइनस बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0.1, फिर आ जाएगा +0.01 + 0.001, इस प्रकार से कहाँ तक चलेंगे, n टर्म्स तक। देखो ये कैसे लिखा, ये 1 एक साथ लिख लिए, इस प्रकार से कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो 1 1 ऐड होते जाएंगे, कहाँ तक, n टर्म्स तक ऐड होते जाएंगे। इसके बाद में क्या बचा, -0.1, फिर प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा, सही है, तो ये बच गया, ये इस प्रकार से प्रत्येक टर्म में बचता जाएगा। तो अपन ने इनको एक साथ लिख लिया, देखो माइनस तो ले लिया बाहर, माइनस बाहर लेंगे तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो पहला टर्म ऐसे कैसे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस प्रकार से कितने टर्म है, n टर्म है, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो 1 को अपन n टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n आ जाएगा माइनस। आप ना इसको सोल्व करोगे, अब ये सीरीज है, ये कौन सी है, अब आप देखोगे, या तो इसे आप ऐसे उसमें चेंज कर लो फ्रैक्शन में, तो 0.1 का मतलब तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और 0.01 का मतलब 1/100 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/1000। तो ये सीरीज देखें तो कौन सी है, जीपी है, तो इसका सम कर सकता है क्या इन टर्म्स का अपन, जीपी के अंदर सम का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, SN = a ब्रैकेट r पावर n - 1/r-1, तो a आएगा पहले, a कौन है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/10 ब्रैकेट r कितना है, r निकालो इसका, इसमें डिवाइड करो, सही है, यहाँ पे 1000, तो 1/100 डिवाइड बाई 1/10, तो मल्टीप्लाई में जाएगा 1/100 इंटू 10/1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/10, क्लियर है, तो 1/10 आ जाएगा, उसकी पावर कितनी होगी, कितने टर्म से n है, तो n आ जाएगा -1/r-1, इसको सोल्व कर लेना, क्लियर है, हो जाएगा क्या, 6/9 n माइनस, देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एल यहाँ पे 1 की पावर n हो जाएगी, 10 की पावर n हो जाएगी, तो एलसीएम आ जाएगा 10 की पावर n, 1 माइनस आ जाएगा 10 पावर n डिवाइड बाई, नीचे एलसीएम लोगे आप तो 1 माइनस 10 हो जाएगा, -9 अपॉन कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, -9/10, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये है डिवाइड में, कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसे ऊपर आप ले जाना, कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 इधर मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा, तो इसको अंदर भेज देना, है ना, मैच करवा लेना आंसर। जैसे कहीं पे माइनस प्लस की दिक्कत आए तो माइनस कॉमन ले लेना, ऐसे कर लेना। सेम सिमिलर इसमें भी यही काम करना है आपको। फर्स्ट वाले में 5 को कॉमन लो, आपके पास आएगा 111 11 111, इस प्रकार से आता जाएगा। फिर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कराओ, तो फिर उसे 10 - 1 लिख लो, जैसे 99 को 100 - 1, इस प्रकार से। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक सीरीज दे रखी है हमें 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8, इस प्रकार से n पदों तक चल रहा है। ऐसा ही आपको बताना है 20 नंबर का टर्म बताना है। 20वां पद क्या होगा, 20 टर्म क्या होगा, तो बताओ कैसे बताएंगे। देखो ऐसे समझो इसे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कितना है 2 × 4 है, सेकंड टर्म अगर देखें तो कितना है 4 × 6 है,